हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए अगर भक्ति काल की, तो निश्चित तौर पे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की रचनाएं हुई, जिस स्तर की डायमेंशंस की, और अगर हम समाज पे प्रभाव देखें तो जितनी ज्यादा समाज को उद्वेलित करने वाली रचनाएं हुई वो भक्ति काल में हुई। समाज पे अगर हम व्यापक प्रभाव देखें तो निश्चित तौर पे पुनः मैं कहूंगा कि भक्ति काल सर्वोत्कृष्ट काल माना जा सकता है। पर इसके बाद एक और विवाद आता है कि भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे जो चार बड़े नाम हैं, यानी कि कबीर, तुलसी, सूर और जायसी, में बड़ा ही विवाद होता है कि कौन बेहतर है, कौन बेस्ट है। देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो थोड़ा सा कबीर की तरफ जो मेरा विचार है वो थोड़ा सा टिल्टेड ज्यादा रहता है। उसका कारण यह है कि जिस समाज में आडंबर बहुत ज्यादा था, जिस समाज में धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा था, धार्मिक विद्वेष बहुत ज्यादा था, तार्किकता नहीं थी, वहां पे समाज के सामने खड़े होके आंखों से आंखें मिला के जिस व्यक्ति ने गर्जना की, उपदेश दिया, समझाया और इस बात को पुष्ट किया कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी हो, पहले उसको इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, देखो, समझो, सीखो, जानो, और तुम्हें तब ठीक लगे तो आगे बढ़ो। कबीर का पूरा जीवन जो था, जो पूरी जिंदगी थी, वो इसी आधार पे बेस्ड थी कि तर्क कहां है, किसी भी बात पे तर्क कहां है, अगर तर्क नहीं है तो आप हट जाइए। और देखो, कई बार एक बात होती है जिसपे अक्सर बहुत से विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि धर्म की बात, पौराणिक साहित्य की बात, हमें तर्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। कबीर कहे कि नहीं, हम लाएंगे तर्क, तो हम लेके आएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाहे बगाहे जब मैं कमेंट्स देखता हूं अपने यूट्यूब वीडियोस पे, या क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट होता हूं, या नॉर्मली सोशल मीडिया पे जब लोगों को कबीर को कोट करते देखता हूं, तो एक बात दिमाग में आती है कि क्या कबीर इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर होते, इस समय अगर होते, तो क्या असर होता? वो होते न होते, लिंच हो जाते, हर बिंदु पे बात करेंगे। लेकिन अगर सकारात्मक रूप से वो उपस्थित होते, उनकी जन स्वीकृति किताबों से परे वास्तविक जिंदगी में भी ऐसी होती, तो निश्चित तौर पे बहुत से बदलावों का साक्षी होता भारत। तो आज सभी बिंदुओं पे बात करेंगे एक एक करके, उन पे भी जिन पे विवाद रहा। जैसे महिला दृष्टि, महिला को लेके उनके जो विचार हैं, जिस प्रकार से पोर्ट्रे किए जाते हैं, उसका एक अलग वर्जन भी है, हम उस पे भी जाएंगे। मैं डिफेंड करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, मैं तर्कों के द्वारा, क्योंकि कबीर तर्क की बात करते थे, मैं तर्कों के द्वारा अपने बिंदु को रखूंगा। ठीक है, तो कबीर दास के साथ क्या है, कुछ चीजें जो मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि 15वीं शताब्दी के महानतम संत कवि कहे जाते हैं। इवन संत कवियों में टॉप पे तो कबीर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, और निश्चित तौर पे जो भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ थे, जो कि संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहते हैं, जो निर्गुण काव्य धारा थी, उसके जो सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान कहे जा सकते हैं, वो कबीर दास थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि इनके निर्गुण को गुणों के बिना ना समझिए। निर्गुण का मतलब गुणों से बहुत ऊपर, गुणातीत। सीधी सी बात ये कि जब अद्वैत की बात करते हैं तो सीधी सी एक बात कहते हैं कि जो आपका भगवान है, क्या वो मनुष्य जैसा होगा? नहीं, उनका ये कहना है कि मनुष्यों में ही इतने गुण होते हैं, बहुत ही गुणी मनुष्य भी होते हैं, तो जो उनका भगवान है वो गुणों से तो बहुत ऊपर होगा ना, इन तुलनात्मक प्रतिमानों से तो बहुत ऊपर होगा। तो इस प्रकार की बात करने वाले कबीर सामान्य समन्वयवादी दृष्टिकोण, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रबल समर्थक, उन धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। मैं सब पे आऊंगा, हर बिंदु पे आऊंगा, एक एक बिंदु पे, हर वो चीज जो आपको लगता है जरूरी है, मुख्य परीक्षा के लिए बड़ा ही जरूरी प्रश्न भी है, ध्यान रखिएगा, तो सबको बात करूंगा। ठीक है, साथ ही सामाजिक सुधारक, जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक आडंबर को कट्टर विरोध इन्होंने किया। मैंने कितने ही वीडियोस पे बनाए हैं, लेकिन इस एस्पेक्ट से पहली बार बना रहा हूं। निश्चित तौर पे इस प्रकार के नए एस्पेक्ट को लेके, साहित्यकारों को लेके मैं आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है। 16 जून को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। इससे पहले कि आप वीडियो की तरफ आगे बढ़े, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी किसी भी हाल में अच्छे नंबरों से क्रैक करके और पहले अटेम्प्ट में ही, या जो आपका अगला अटेम्प्ट है उसमें ही IAS की रैंक पानी है, तो इससे बेहतर वैकल्पिक विषय नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। मैं खुद लेके आता हूं, मेरा नाम विकास है, और विकास लाई कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्टडी IQ के सभी कोर्सेज और हिंदी साहित्य के लिए।
स्टडी IQ IAS मेन चैनल और स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप मेरे बाकी वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आने वाला वीडियो पसंद आएगा। शुक्रिया। आ जाते हैं कबीर पे। तो कबीर के दृष्टिकोणों की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण क्या था? अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण देखते तो निश्चित तौर पे आरक्षण व्यवस्था पे संतुलित विचार होते, जाति आधार राजनीति का विरोध करते, मेरिट और योग्यता पे आधारित समाज हम आते हैं। ये एक लेमन टर्म है, मैं आपको समझा रहा हूं। आर्थिक असमानता पे उनके विचार की बात की जाए तो एक उनका पीछे दोहा लिखा हुआ है कबीर का कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। जब आप गांव में कभी जाएंगे, वहां पे जब आप देखते हैं कि चाहे धान की बात हो, जब चावल की बात हो, जो बेसिकली धान होता है उससे चावल निकलता है, तो जब फटका जाता है उसको से, तो वो जो उसका बाहर का जो उसका छिलका होता है वो एक साइड रह जाता है, जो मेन चीज होता है वो अंदर रह जाता है। सेम वैसी बात कर रहे हैं कि थोथा दही उड़ाए और क्या है, सार सार को गई रहे। तो भारत की जो आर्थिक प्रवृत्ति है, जो भारत के लोग हैं जो समाज में किसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना होगा, जो नीति नियंता है उनको ध्यान देना होगा कि जो बेहतर चीज है उसको ग्रहण कीजिए, जो खराब चीज है उसको बाहर कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक मैंने वीडियो बनाया था, आपको वीडियो लिंक में या मेरे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे मैंने इसी बात की थी कि हम हमेशा देखते हैं कि क्लास में कौन बेहतर है, किसमें क्या बेहतर है, ये हम नहीं देखते। कबीर उसी की बात बहुत पहले कह रहे थे। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो भ्रष्टाचार और कालाधन के विरुद्ध निश्चित तौर पे आवाज उठाते, उपभोक्तावाद की आलोचना करते, गरीबी उन्मूलन के लिए व्यवहारिक समाधान लेके आते और जो कॉर्पोरेट संस्कृति में नैतिकता की आवश्यकता है इसमें बल देते। ऐसा मेरा मानना है कि कबीर अगर होते तो ऐसा करते। ठीक है, क्योंकि नीति की बात की जाए तो आगे कई जगह इस दोहे को मैं प्रयोग करूंगा, लेकिन मैं सीधी सी बात बताता हूं। वो हमेशा कहते थे कि मैं घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारूं तासुका जो चले हमारे साथ। मैं घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, मैंने ना अपने अंदर के सभी अहंकारों को दूर कर दिया है, सभी अवगुणों को दूर कर दिया है, सभी अज्ञान को हटा दिया है। किससे? अपने हाथ से, खुद से। मुराड़ा मतलब जो हाथ में वो जो लकड़ी जलने वाली थी, गांव में गांव जाती थी, सबके चूल्हा जलता था, उसकी बात कर रहे हैं। अब घर जारूं तासुका जो चढ़े हमारे साथ, अब उसका भी घर जलाऊंगा जो मेरे साथ। घर से मतलब अहंकार की बात है। तो अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो निश्चित तौर पे कुछ बहुत ही सुधारात्मक लोगों में से एक होते कबीर। और हाँ, सुधार के प्रति उनको विद्रोह का भी सामना करना पड़ता, उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता, लेकिन ये पर्सपेक्टिव तो खैर रह ही जाएगा अगर हम कबीर की बात करें। ठीक है, बात करते हैं और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पे कबीर के क्या संभावित विचार होते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं उस एस्पेक्ट पे भी आऊंगा जिस एस्पेक्ट की आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो मेरा पेड बैच है मैं ऑलरेडी इसको बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। ठीक है, रट कर सीखने प्रणाली का विरोध करते। ठीक है भाई, वो उन्होंने हमेशा से कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये दरअसल सिर्फ ये बात नहीं है कि प्रेम की बात तो कर ही रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि चीजों को तुम वैसे लो जैसे दुनिया में उपस्थित है। ठीक है, किसी को बोझ मान के अपने ऊपर लोगे तो तुम ज्ञानी नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो एक ये बात। दूसरी बात क्या कि व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा का समर्थन, यही बात कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पे बल देते वो। ठीक है, शिक्षा में भेदभाव का विरोध करते वो। निश्चित तौर पे वर्तमान में हम जब टेक्निक बहुत सी आ गई, तकनीकें बहुत सी आ गई, विभिन्न प्रकार के आयाम हमको इंटरनेट के द्वारा, AI के द्वारा देखने को मिलते हैं, ऐसे में हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कोसों दूर है। अभी कुछ दिनों पहले मैं गांव के बारे में देख रहा था। उस गांव में 2 या 3 घंटे को बिजली आती है, और उस गांव की स्थिति यह है कि उस गांव में शायद से 3 या 4 ही लोग ऐसे हैं, 3 ही 4 लोग ऐसे जिनके घर में पंखे जैसी चीज, वरना बाकी चीजें हैं ही नहीं। तो हम उनके लिए कैसे कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बन चुका है? तो वहां पे भी एक प्रकार का अनकहा भेदभाव है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के साथ मानवीय मूल्यों के समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, मैं अगर आप मेरे करंट के वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो डिजिटल साक्षरता के साथ में जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, जिस प्रकार की नकारात्मकता आ रही है, उस पर भी कबीर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ मजबूत जरूर कहते। ठीक है, आधुनिक राजनीति के बारे में कबीर क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका सख्त रुख होता। ठीक है, जातिगत और धार्मिक राजनीति का विरोध करते। ठीक है, क्या कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो में ले मुड़ाए, भार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ठीक है, या वो बाद में कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ठीक है,
फिर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। ठीक है, और दिखावे की जो राजनीति होती है, वो एक बात ये भी कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाहि, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। अपने अंदर के ज्ञान को देखो ना यार, वो तुमको काम करेगा नहीं। ये बाहर की दुनिया दिखावा है, छलावा है। ठीक है, निश्चित तौर पर जनता के हितों को प्राथमिकता वो देते, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते। कबीर तब भी लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन कर रहे थे जिस समय वो जिस घर से आते हैं, जहां जुलाहों के घर से, जहां पे उनको पाला गया, और उस घर से आने के बाद समाज को वो उपदेश देना कि बेटा देखो ऐसा है ना कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो वो सही नहीं है। अद्भुत है यार कबीर, अद्भुत है। उस परिवार से आना और संपूर्ण समाज की आंख में आंख देख के बोलना कि जो आप आडंबर दिखावा कर रहे हैं किसी यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध निश्चित तौर पे वो क्या कहते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से क्या कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरम को न जाना। ठीक है, तो जो ऐतिहासिकता की बात हम करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, दरअसल गंगा जमनी तहजीब की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं बैठती। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम टसल है, मैं जब इतिहास पढ़ाता हूं तो भी इस बात को पुष्ट रूप से रखता हूं कि हिंदू मुस्लिम टसल जो रही वो हमेशा से समाज में किसी न किसी द्वारा क्रिएट की गई। और ऐसे में ये देखने को मिलता है कि हिंदू कहते हैं कि राम हमारे प्रिय हैं, तुर्क कहते हैं कि रहमान हमारे प्रिय हैं, लेकिन वास्तविक मर्म वो इवन इस पे भी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत के तीनों लोक पे चर्चा है, पर वास्तविक राम नाम का मर्म किसी को पता है क्या? उत्तर है नहीं, कोई नहीं जान रहा है। सब पीछे लगे हुए राम नाम के। राम नाम का मर्म समझो ना, अर्थ समझो ना। और क्या कहते हैं, वर्तमान समय में देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध आवाज उठाते, धार्मिक अतिवाद के विरुद्ध आवाज उठाते, सर्वधर्म सर्वभाव के प्रचार करते, आतंकवाद के नाम पे धर्म का दुरुपयोग करने का भी वो खंडन करते। और निश्चित तौर पे ये जितनी बातें यहाँ पे लिख रहा हूं बड़े रिसर्च के साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप से बड़े क्रिटिकल लोग कह देते कि कबीरदास लिंच हो जाते। यार ठीक है, हम मान लेते हैं कि कबीरदास को लिंच कर दिया जाता, पर मुझे लगता है कि अगर हम सफल रूप से किसी व्यक्ति की बातों को समाज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि समाज भी उस लायक है जो उसको स्वीकार करेगा। जिस समय धार्मिक कट्टरता हावी थी उस समय अगर कोई बंदा कुछ कह सकता है तो इस समय भी कह सकता है, लोकतंत्र है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकतंत्र का रूप बदलता जा रहा है, पर कबीर की बात अगर हम कहें तो कबीर ने तब भी जितनी मुखरता से कही, अगर आज होते तो भी उतनी ही मुखरता से, उतने ही पैनेपन से, उतने ही तरीके से, उतने ही कायदे करीने से बात को समझाते और बात को रखते। ठीक है, बात करते कुछ और बिंदुओं की। मूर्ति पूजा पे उनके विचार, पत्थर पूजे या पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूछे पीस खाए संसार। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट बात है कि वो एक पत्थर कहीं बाहर से आ गया और आप उसको पूजने लगे, और घर में वो जो चकिया जो पहले से थी आपके दादों परदादों ने उसी से खाया। मैंने गांव में बहुत बार देखा है और मैंने खुद भी कोशिश की कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि मैं गांव में जब जाता था, नानी के यहाँ जाता था, तो उस प्रकार की चीज़ों को देखता था, बड़ा ही मेस्मराइज्ड होता था। मुझे लगता था कि कितनी अच्छी, कितनी पवित्र चीज़ है, क्यों नहीं इस पे फोकस हो रहा है। फोकस कहाँ पे हो रहा है? होना चाहिए धर्म पे करो, पर जो ज्यादा चीज़ रिलेटिवली घर परिवार का भोजन जिस पे चल रहा है, घर परिवार का निभा जिस पे हो रहा है, उस आटा की चक्की की बात कर लें, इस घर की चक्किया की बात कर लें, हो तो इस पे ही हो रहा है ना। ठीक है, आधुनिक धार्मिक प्रथाओं पे संभावित विचार क्या रहते? महंगे धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करते, पहले भी उन्होंने अनुष्ठानों का विरोध किया है। बाबाओं और ढोगी संतों का विरोध करते, उनके विरुद्ध चेतावनी की बात करते। धार्मिक स्थलों के व्यवसायीकरण का आलोचना करते, जो आजकल हाईली मनी माइंडेड धर्म होता जा रहा है, पैसे की बात हर जगह हो रही है। ठीक है, सच्ची भक्ति और आंतरिक शुद्धता पे जोर देते। देखो, जिस नाथ परंपरा से कबीर आते हैं उस परंपरा का उद्देश्य ये रहा है सच्ची भक्ति, क्योंकि नाथ परंपरा बनी है किस पे? सिद्ध परंपरा के जो गलत चीज थी उसको हटा के। तो सिद्ध परंपरा को और बेहतर करके नाथ परंपरा बनी है, तो नाथ परंपरा का बनना अपने आप में इस बात को पोषित करता है कि आंतरिक शुद्धता पे, क्योंकि नाथ परंपरा, जब मैं गोरक्षनाथ की बात करता हूं तो टोटली उन्होंने आंतरिक शुद्धता की बात की, क्योंकि पहले सिद्ध परंपरा में जो भोग मूलक ज्ञान था उसकी तरफ जा रहे थे, यहाँ पे प्रेम मूलक ज्ञान और ज्ञान की तरफ थोड़ा सा आगे फोकस करने की बात करते हैं। तर्क संकेत ध्यान की बात करते हैं, मैं घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारू तासु का जो चले हमारे साथ। तो कबीर के दोहे वैज्ञानिक सोच और अध्यात्म का सुंदर संयोजन थे। ठीक है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कबीर की वैज्ञानिक सोच की तरफ जाती हैं। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि जब वो कहते हैं, इनफैक्ट कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गए थे दूर। मतलब अगर तुम
कुछ बड़ा कर रहे हो तो समाज पे उसका असर कितना है, बहुत से कवियों पे लागू होता है। सूरदास की बड़ी तारीफ होती है, निश्चित तौर पे होनी चाहिए, पर सूरदास का जो साहित्य था, इवन कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को जो साहित्य था, समाज को उससे बहुत कुछ नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम जो कृष्ण भक्त थे। समाज की जो मुद्दे थे, विषय थे, उस पे क्या कहते हैं, शांत थे। ऊपर वहां पे कहा जा रहा था कि संतन को कहां सीकरी सो काम, कुंभनदास कहते हैं जब ये, तो संतों को, हमको उसमें क्या मतलब, हमको तो अपने धुनी रमानी है। समाज के प्रति आप जिम्मेदारी जिस दिन उठा लेंगे उस दिन वास्तविक संत कहलाएंगे, ये कबीरदास कह के दिलाते हैं। आधुनिक संदर्भ में वो अंधविश्वास के विरुद्ध शिक्षा की बात करते, विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन की बात करते, मानसिक स्वास्थ्य में अध्यात्म की भूमिका पे बात करते, और पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक कर्तव्य मानना, इसकी बात करते। बहुत उन्होंने पेड़ों की बात की। आप उनके साहित्य में, उनके दोहों में, साकी सबद रमैनी जो है, उनमें आपको निश्चित तौर पे हर उस बिंदु पे दोहा मिल जाएगा जिस बिंदु पे आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी साइंटिफिक बात है, ठीक है। बात की जाए और तो महिलाओं के प्रति कबीर का दृष्टिकोण, इस पे जरूर आना चाह रहा था, क्योंकि एक दोहा है इनका कि नारी की छाया पड़त अंधा होच भुजंग, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग, ठीक है। तो इस पे बड़ा ही इन पे क्रिटिकल अप्रोच लोग लेते हैं कि क्या ही बोला होगा, क्या क्या। देखो, अगर तुम नाथ परंपरा को समझ रहे हो तो नाथ परंपरा में एक बड़ी बात यह हो जाती है कि अपने ध्यान से नहीं भटकना है, अपने ध्यान से नहीं भटकना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, संत हैं, कई बार नारियों के संयोग से या नारियों के आने से उनकी, जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ का, जब कहा गया कि जाग मच्छंदर गोरख आया, कई जगह लिखा रहता है भाग मच्छंदर गोरख आया, तो बेसिकली गोरक्षनाथ ने यही बात देखी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, नारी की संगत से दूर रहना है। पद्मिनी स्त्रियों के पीछे जब मत्स्येंद्रनाथ जाते हैं तो उनको वापस रास्ते पे लाते हुए गोरक्षनाथ, जो खुद उनके शिष्य थे, वो उनको ये बात बताते हैं। तो शायद इस पर्सपेक्टिव में कबीरदास ने कहा होगा, क्योंकि कबीरदास का अगर आप साहित्य देखेंगे तो उन्होंने कई जगह खुद को नारी रूप में भी बताया है। हरि मोरे प्यू मैं हरि की बहुरिया, या उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के बजाय पत्नी व्रता पतियों की बात की है। यह बताता है कि पुरुष महिला में लोकतांत्रिक रूप से वो विभेद करते थे और लोकतांत्रिक रूप से जो सही होता था उसकी बात करते थे। हालांकि ये जो इनका दोहा है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन इसके कुछ और कारण भी है। जैसे आलोचनात्मक विश्लेषण अगर किया जाए इसका, तो क्या है, मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव भी है। भाई उस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, तो थोड़ा बहुत असर भाई तुलसीदास में दिखता है, सूरदास में दिखता है। सूरदास के साथ क्या है कि सूरदास ने महिलाओं को जिस स्तर पर प्रस्तुत किया, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा कृष्ण भक्ति धारा में ही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रेम की ही बात की है, बाकी प्रेम और विरह की बात की है। मतलब अगर हम श्रृंगार की बात करें तो वियोग संयोग श्रृंगार की बात की है, बाकी बात नहीं की है। लेकिन बाकी बातों को देखेंगे तो उस कहानी पे भी बहुत ही आक्षेप उठते हैं, सूरदास की कहानी पे, भ्रमर गीत सार, ठीक है। आध्यात्मिक साधनों में विक्षेप की चर्चा, न कि महिलाओं की निंदा की बात उन्होंने की, ठीक है। सामाजिक बंधनों से मुक्ति का संदेश दिया उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखना, आध्यात्मिक साधनों में विक्षेप की चर्चा, जो जब कोई आध्यात्मिक रूप से कोई किसी ध्यान में लगा रहता है तो जो डिस्टर्बेंस आता है, उन्होंने उसके लिए महिला की बात की थी। ऐसा नाथ संप्रदाय को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है, ठीक है। सामाजिक बंधनों से मुक्ति का संदेश दिया था कि देखो, अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद यह कहता है कि जब आप आत्मा या जीव को ज्ञान मिल जाएगा तो परमात्मा या जो उनके नाथ हैं वो उनमें, यानी कि ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक बंधन है ये क्या है? ये अज्ञान है, इससे दूर जाने के लिए काम होगा, ठीक है। यदि कभी राज होते तो महिलाओं पर विचार क्या रखते? महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक होते, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते, महिला शिक्षा को प्राथमिकता देते, मुझे भी ऐसा लगता है। और क्या, कार्य क्षेत्र में लैंगिक समानता का समर्थन करते, ठीक है। ये वो पर्सपेक्टिव है जो आपको निबंध के लिए भी जरूरी हो सकते हैं, आपके हिंदी के लिए भी जरूरी हो सकते हैं। प्रश्न पत्र 1 जो जीएस है उसके लिए भी जरूरी हो सकते हैं, प्रश्न पत्र 2 जो सोशल जस्टिस उसके लिए भी जरूरी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या करते? महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के समर्थक होते, कबीर अगर होते तो। गुरु शिष्य परंपरा पे क्या है? पारंपरिक गुरु की महत्ता रखी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है। मतलब नाथ परंपरा की बात की जाए या कबीर की बात की जाए, गुरु के प्रति वो बहुत ज्यादा उस स्थिति में थे कि हर सब कुछ दान कर सकते थे। और ऐसा माना जाता है कि गुरु परंपरा को स्थापित करने में नाथ परंपरा और कबीर दोनों
दोनों का बड़ा ही योगदान है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध में क्या कहते हैं? शिक्षकों के सम्मान की आवश्यकता की बात करते, डिजिटल युग में व्यक्तिगत मार्गदर्शन के महत्व की बात करते, भ्रष्ट और ढोंगी गुरुओं के विरुद्ध चेतावनी देते। याद रखना, जब आप गुरुदेव को अंग पढ़ेंगे तो इस प्रकार के भ्रष्ट और ढोंगी गुरुओं पर भी उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे अगर बुरा गुरु हो तो आपकी नैया डूब भी जाएगी। इस पर भी बात की। कोई बताएगा मुझे कौन सा दोहा है? मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो किया हुआ है। ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का समर्थन करते, आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते और इस प्रकार की चीजों को फोकस करते हैं वो, ठीक है। और बात कर लेते हैं शिक्षा के आधुनिक रूप पे विचार किया जाए तो वो हमेशा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप हूं शीतल होए। तो उन विचार की बात करते, संवाद कला की शिक्षा की बात करते, 21वीं सदी की शिक्षा में कबीर के क्या विचार होते, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाते, कौशल विकास पर जोर देते, भाषाई विविधता का सम्मान करते, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते, शिक्षा में तकनीकी के सदुपयोग की बात करते। बात की जाए उसके आगे की तो कबीर आध्यात्मिक शिक्षा के आधुनिकीकरण पर अगर उनके विचार देखे जाए तो क्या कहते हैं वो? योग और ध्यान की आवश्यकता पर बात करते। देखिए हठ योग हमको पता है नाथ संप्रदाय से जुड़ता है, उसकी वो बात करते हैं, ठीक है। तनाव भरे जीवन में मानसिक शांति की बात करते, लगातार अंधाधुंध जो दौड़ लगी है उसके पीछे वो कुछ ना कुछ कहते, ठीक है। जीवन कौशल की शिक्षा की बात करते, क्या कहते हैं उसमें? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते वो, संघर्ष निवारण की तकनीकों की बात करते, नेतृत्व और टीम वर्क की बात करते, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात की थी जो पहले भी लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो ऐतिहासिक स्वीकृति की समीक्षा, जो उनको ऐतिहासिक स्वीकृति मिली उस पर एक बार देख लेते हैं क्या है। जीवन काल में विरोध, यस कबीर को अपने जीवन काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय कट्टरपंथियों का विरोध झेलना पड़ा। तो ऐसा लग सकता है कि आज के समय में जो कट्टरपंथी होते हैं उनको खा जाते, पर फिर वही बात है, लोकतंत्र है ना, तो कुछ चीजें बची रह जाती तो कितना व्यापक असर करती। मुझे लगता है कि अगर आज के समय में कबीर जैसे 10 स्वीकृत संत आ जाए समाज का बहुत भला हो सकता है, ठीक है। मरणोपरांत सम्मान, यस आज कबीर को सभी धर्मों में सम्मान प्राप्त है, हिंदू सिख मुस्लिम सभी धर्मों में उनके विचारों को माना जाता है। लेकिन फिर वही बात कि स्वीकारोक्ति की बात कि क्या उसी स्तर पर स्वीकार किए जा सकते। मैं अभी कह रहा हूं कि अगर उनके जैसे 10 स्वीकारयुक्त अगर हमको संत मिलते हैं तो वो बहुत बड़े बदलाव के वो साक्षी होते हैं, ठीक है। साहित्यिक योगदान, हिंदी साहित्य में कबीर का अमूल्य योगदान आज भी प्रासंगिक है। निश्चित तौर पे अगर मैं कक्षाएं ले रहा हूं, क्लास में सबसे सम्मानित कवि के रूप में बता रहा हूं तो योगदान तो है, ठीक है। और कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं अंततः। वर्तमान समय में स्वीकृति की स्थिति देखते हैं तो सकारात्मक पहलू क्या है? शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कबीर के दोहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। सामाजिक आंदोलन में कबीर के विचारों का उपयोग किया जाता है, आज भी कबीरवादी लोग आपको दिख जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। कबीर उस समय में आडंबर का विरोध कर रहे थे जिसमें आडंबर की कोई बात नहीं करता था, ठीक है। बौद्धिक वर्ग में कबीर की लोकप्रियता निश्चित तौर पे बहुत ये सकारात्मक पहलू है, लोग बात करते हैं उनकी, ठीक है। कलाकारों और लेखकों पे कबीर का प्रभाव दिखता है, लेखनी पे, मूवीज में, ड्रामाज में, प्ले में, गानों में कबीर का प्रभाव दिखता है। जैसे वो था ना कि कागा चुन चुन खइयो वाला जो है वो कबीर या उस प्रकार की प्रवृत्ति की बात करता है, ठीक है। चुनौतियां क्या है? धार्मिक कट्टरपंथी अभी भी कबीर के विचारों का विरोध करते हैं, होता है, विरोध मिलता है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए कबीर के संदेश की गलत व्याख्या की, गलत तरीके से चेप दिया जाता है, पता ही नहीं अर्थ, मर भी नहीं पता लेकिन फिर चेप दिया जाता है, ठीक है। और व्यवसायीकरण और भोक्तावाद के विरुद्ध कबीर के संदेशों की उपेक्षा भी की जाती है। जो वास्तविकता में समाज में वो बदलाव लाना चाह रहे थे उसकी भी बृहत स्तर पे क्या कहते हैं उपेक्षा की जाती है। तो अंततः हम क्या कह सकते हैं कि अगर आज कबीर भारत में होते तो बहुत से लोग कहते हैं कि लिंच हो गए होते, उनको मार दिया गया होता। देखो कबीर एक विचार है, विचारों को आप नहीं मार सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कबीर अगर आज के समय में इस दुनिया में होते, ठीक है, इस लोकतंत्र ने अगर उन्हें बचा रखा होता तो निश्चित तौर पे धर्म का जो विकृत स्वरूप है हम उससे बचे होते। धर्म को उस तरीके से अपनाते जिस तरीके से वास्तविकता में धार्मिक प्रबुद्ध धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। आडंबर के तौर पे, दिखावे के तौर पे हम धर्म को ना लेते तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा योगदान है कबीर का। भारत की जो परंपरा रही आडंबरों को क्रिटिसाइज करने की, भारत में जो परंपरा रही कि जो धर्म है उसके सभी एस्पेक्ट्स को देखो, सिर्फ आडंबर की तरफ मत जाओ, तो निश्चित तौर पे कबीर का भारत के लोगों पे, भारत के लोगों की जिंदगी पे असीम और बड़ा योगदान होता। हाँ ये जरूर है कि उनको थ्रेट भी होता। आज के समय में जो स्थिति है लोग सुन नहीं पाते हैं, ऐसे में कबीर ने तो लानतें मलानतें कर दी तमाम धर्मों की, तमाम आडंबरों की। मेरा ये मानना है कि कबीर होते तो भारत एक सफल सुफल देश के रूप में, तर्क पे बात करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहा होता अगर कबीर रहते तो, ठीक है। महिलाओं की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, धर्म की बात कर ली जाए, व्यवसाय की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, नैतिकता की बात कर ली जाए, हर जगह पे कबीर उसी मुराड़ा को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे होते जिससे उन्होंने संपूर्ण
अपने अहंकार को, घमंड को जला दिया और संपूर्ण भारत के घमंड को भी उसी प्रकार वो जला सकते, अंधविश्वास को और आडंबर को जला सकते। निश्चित तौर पे भारत में ऐसे बहुत से कबीरों की जगह सुनी है। आशा करता हूं कि आप में से कोई एटलीस्ट कबीर के उस रास्ते को उस तरीके से देख सकेगा और आगे उसी मशाल को आगे बढ़ा के ले चलेगा जिसको कबीर ले जाना चाह रहे थे। ठीक है, 2 जून से हिंदी साहित्य का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल मेरा ये है @official विकास करके, आप यहाँ पे स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर ईमेल ID दी हुई है vikas.singh@studyIQ.com। आपको मुझसे कुछ बात करनी है, मेरे कोर्स से जुड़ना है तो आप यहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए, हमारे P2I फाउंडेशन बैच के लिए जो नया बैच अभी शुरू होने वाला है, वहाँ पे भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित तौर पे ईमानदारी से बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को नहीं भी पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, उनको कबीर के बारे में क्या कहना है, या कबीर अगर उनके हिसाब से आज के भारत में होते तो उनका क्या रवैया होता। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।